अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा पीएच स्केल पर। हम इसमें देखेंगे कि पीएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है, वाटर की पीएच क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पीएच के फायदे क्या क्या हैं, और हम देखेंगे पीएच स्केल की मदद से या पीएच मीटर की मदद से हम पीएच को फाइंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पीएच क्या होती है। बच्चों, जब भी वाटर डिसोसिएट होता है तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस में कन्वर्ट होता है। हम देखते हैं। अब अगर इस रिएक्शन की हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनती है। और इस वाटर की कंसंट्रेशन को अगर हम Kc से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा H2O। देखें बच्चों, वाटर की कंसंट्रेशन को जब हम Kc से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है जिसे हम Kw कहते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर एक मोल वाटर का डिसोसिएट हो रहा है तो वो एक मोल हाइड्रोजन आयन बना रहा है और एक मोल ही हाइड्रोक्सल आयन बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। तो फिर इसको हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर या हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो के डब्ल्यू जो हो वो होगा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखें बच्चों, जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है और हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन, इनका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो होता है 1 kW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर है ये होगा 1 × 10⁻⁻14। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 × 10⁻⁻7 होगी। ये हमारे पास वैल्यू। अब देखें बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है, ये वाटर जो सेल्फ डिसोसिएशन होती है इसकी, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 × 10⁻⁻7। ये वैल्यू जो है ये बहुत छोटी है। हम इस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग इंटू 1 × 10⁻⁻7। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये आएगा 7। अब नेगेटिव लॉग को हम पी कहते हैं और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हम H से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर सेल्फ डिसोसिएशन होती है वाटर की, तो उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। तो फिर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पीएच क्या होती है। पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इज कॉल्ड पीएच। अब देखिए बच्चों, जिस तरह से हमारे पास पीएच जो है वो 7 है, और यहाँ पे हमने देखा था कि पीएच जो होती है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, वो हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन की इक्वल होती है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि पीओएच जो होगा वो भी 7 है। जब हमने ये देखा है कि जो KW होता है हमारे पास, पीएच प्लस पीओएच, इसको हम ये कहते हैं कि KW की वैल्यू होती है 14। ठीक है, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो कंक्लूड करते हैं। तो हम देखते हैं रिजल्ट नंबर पे हमने देखा बच्चों कि जो पीएच की रेंज होती है, ये क्या होती है, ये 0 से लेकर 14 तक होती है। ये हमारा पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये है कि जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है। एसिडिक सॉल्यूशन, और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमेशा 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये है हमारे तीन रिजल्ट्स। एक, इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होती है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होती है, और अगर पीएच 7 हो तो ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 के इक्वल होती है। अब देखें, जो पीएच पीएच को हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि ये वैल्यू जो है वो लॉग के फॉर्म में है, तो हम अगर जिसकी पीएच, किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर 1 है, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो 10 गुना ज्यादा होगी उससे जिसकी पीएच 2 है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 2 है तो उसकी निस्बत जिस सॉल्यूशन की पीएच 1 है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 गुना ज्यादा होगी। और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 3 है तो इस सॉल्यूशन, इस पीएच 1 वाले सॉल्यूशन में पीएच 3 वाले सॉल्यूशन से 100 गुना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीएच के यूजेस क्या है। बच्चों, पीएच बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि मेडिसिन में हम देखते हैं, मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन जो है एक नॉर्मल पीएच पर रिटेन करती हैं। अगर पीएच कम या ज्यादा करें तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है या कंपोजिशन वो चेंज हो जाती है। इस तरह से हमारे जो जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो लैब में इस्तेमाल होती है पीएच की, लेबोरेटरी में पीएच का इस्तेमाल होता है। हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, उनको केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए पीएच यूज होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास कॉस्मेटिक्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक स्पेशल पीएच पर ही रिटेन करते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी बफर्स होते हैं, बफर्स को भी अपना एक प्रॉपर बफर पीएच को स्टेबल करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये बफर की स्टेबिलिटी या उसके जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए भी पीएच का इस रोल बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीएच को हम मेजर कैसे करते हैं।
बच्चों पीएच को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ हम बेसिकली दो ही डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में मौजूद है। एक तो है पीएच मीटर। पीएच मीटर बच्चों एक इस तरह का एक आला होता है। इसमें 0 से 14 तक गिनती लिखी होती है और इसका एक इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है उसके मुताबिक हमारा ये जो ये शो करता है कि इसकी पीएच क्या है। मिसाल के तौर पर अगर ये वाटर है तो ये 7 पर आके स्टॉप हो जाएगी। अगर ये हमारे पास HCl है जिसकी पीएच 2 है तो ये हमारा 2 शो करेगा। ये तो है एक पीएच मीटर। इस तरह हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है जिसको हम यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इसमें ये एक तरह का एक पेपर होता है जिसको हम यूज करते हैं पीएच को फाइंड करने के लिए। इसको हम पीएच के जिस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे और जब हम उसको निकालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। उसका जब कलर चेंज होगा तो हम हमारे पास एक पूरी एक लिस्ट होगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन कौन सी पीएच पर कौन कौन सा कलर है। जब हम उसको निकालेंगे तो उस लिस्ट के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे कि इसकी पीएच क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, हमारे पास लिटमस होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो पीएच 4 तक रेड होता है और 4 से ऊपर येलो हो जाता है। जो हमारे पास लिटमस है ये पीएच 7 तक रेड होता है, उसके बाद ब्लू हो जाता है। और इस तरह से एक होता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन पीएच 9 तक कलरलेस होता है, उसके बाद रेड हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा पीएच मेजरमेंट के इंडिकेटर्स जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े इस लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए जावेद कमवाला। ऑल द वेरी बेस्ट।